परिक्रमा का जो ड्रेस कोड है वह सफेद वस्त्र पहनने हैं। अब कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना कि हम ऐसे ढकोसले नहीं मानते हैं, हम सफेद नहीं पहनेंगे। तो मेरा ये विनती पूर्वक कहना है कि हम कौन होते हैं जो परंपरागत चीजें हैं, नियम है, उनको बदलने वाले। हम माई का चोला पहनकर चल रहे हैं और अगर परंपरा ने यह निर्धारित किया है कि सफेद वस्त्र आपको पहनने हैं तो कृपा करके आप सफेद वस्त्र पहनिए। हाँ, अगर आप सन्यासी है तो आप गेरुए कपड़े पहनिए। आप सन्यासी नहीं है तो गेरुए कपड़े मत पहनिए। मैंने कई लोगों को गेरुए कपड़े पहनते हुए देखा, गृहस्थियों को ऐसे ही बस परिक्रमा में है गेरुए कपड़े पहने। ऐसा नहीं करना चाहिए। गेरुए कपड़े पहनने का अधिकार जो है हमें प्राप्त करना होता है, उनको बहुत महत्व है, गंभीर अर्थ है। इसलिए अगर हम गृहस्थी है या ब्रह्मचारी है, हमने संन्यास दीक्षा नहीं ली है और हम परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने हैं। इससे हमें भी भान रहता है हरदम कि हम परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पुलिस को अपनी ड्रेस पहननी होती है, सैनिक को अपनी ड्रेस पहननी होती है, स्कूल में हम जाते हैं तो हम गणवेश पहनते हैं। उसी तरह से परिक्रमा कर रहे हैं तो उसका एक गणवेश है सफ़ेद वस्त्र, वो हमें पहनने हैं। इससे क्या होता है कि जो सेवा करने वाले हैं, गांव वाले हैं, अन्य सह परिक्रमावासी है, उनको भी देख के पता चलता है कि हाँ भाई, ये परिक्रमा में। परिक्रमा में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी दो चीजें हमें साथ रखनी होती है, कमंडलू और दंड। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नर्मदा माई के ही प्रतीक माने जाते हैं। जो दंड है वो तो उसको जब जब हम स्नान करते हैं हमारे साथ उसको भी स्नान कराना होता है और हमारी परिक्रमा पूर्ण होते होते दंड जो है वो सिद्ध बन जाता है। कमंडलू भी हमेशा नर्मदा माई के जल से भर के रखना है, खाली नहीं रखना है कभी भी। कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम कमंडलू नहीं रखते, हम प्लास्टिक बोतल में पानी कैरी करते हैं, बैग में रखने में सुविधा होती है, दंड नहीं रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। दंड का बहुत उपयोग है, वो हमारा तीसरा पाँव है। जहाँ जहाँ हम उपनदी लांघते हैं वहाँ वहाँ पानी कितना गहरा है, क्या है, सब देखने के लिए पर्वतों में जब टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलते हैं तो आधार के लिए दंड बहुत काम आता है। और कमंडलू दंड माई का प्रतीक है, परंपरा ने निर्धारित किया है। जब से हम परिक्रमा उठाते हैं हम एक तरह से यति बन जाते हैं, तो दंड कमंडलू साथ में रखना बहुत जरूरी है। और पूरी परिक्रमा में एक ही दंड और कमंडलू रखिए, उसको भूले मत। शुरू में हमें आदत नहीं होती है तो हम भूल जाते हैं। तो हमेशा 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। जो नर्मदा माई की कुप्पी हमने ली है वो एक हमेशा हम छोटी सी बैग में रखेंगे, स्लिंग बैग में, दाई तरफ। क्षमा कीजिए, मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, दाएं बाएं में मेरे जो कन्फ्युजन है। मैं ये कहूँगा की हमारा जिमणा हात, उजवा हात त्या बाजूला, उजव्या बाजूलाच नेहमी आपली नर्मदा माई राहिली पाहिजे, जी आपण भरून घेतलेली आहे। जी कन्फ्यूजन है, क्षमा कीजिए। कुछ लोगों ने विनती की हिंदी में बताइए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। और मुझे इसका एहसास है कि मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रही हूँ, उच्चारण में भी, भाषा में भी, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। तो सैक जो है वो पीठ पे रहेगी और जो माई की कुप्पी हमने ली है वो एक नन्ही सी स्लिंग बैग जैसे रहती है ना, अपने गले में हम ऐसे लटकाएंगे उसको, तो हमारे जिमणे हाथ की तरफ वो लटकती रहेगी, आगे की तरफ हमेशा हमारे साथ रहेगी। हमारी खुद की थाली रखना बहुत जरूरी है। कई आश्रमों में डांटते कि आपने अपनी थाली नहीं रखी साथ में परिक्रमावासी होकर, तो अपनी थाली, अपना ग्लास, अपनी कटोरी रखना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शॉर्टकट न करें। अब हम जहाँ मुक्काम करते हैं, रहते हैं हम रात को, तो सूर्यास्त से पहले हमें चलना रोकना है और उजाला होने के बाद ही चलना शुरू करना है। अंधेरे में जहाँ तक हो सके न चले। हम किसके साथ चले, अकेले चले या साथ चले? तो एक कहावत है परिक्रमा में, 1 निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। हम अकेले चलते हैं तो हमारा नाम भजन ज़्यादा होता है, लेकिन हर चीज़ की 2 बाजू होती है।
अगर हम किसी के साथ चलते हैं तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाता है। मैं जहाँ तक हो सका अकेले चली हूँ, क्योंकि हमें किसी मनुष्य का सहारा ही नहीं लगना चाहिए। केवल परमात्मा ही एकमात्र हमारा आधार है। यही भावना तीव्र होती जानी चाहिए, तभी हमारा परम कल्याण। जब तक भगवान छोड़ के दूसरी चीज़ों का, दूसरे व्यक्तियों का, वस्तुओं का आधार हमें लगता रहेगा, तब तक हम भगवान के पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं। हमारी शरणागति समर्पण नहीं हो सकती है। इसलिए अकेले चलो तो ये भावना ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र होती जाएगी, क्योंकि आपको कोई आधार देने वाला, आपको बड़बड़ करने के लिए, बात करने के लिए कोई है ही नहीं। तो आप माई से ही बड़बड़ करोगे, माई से ही बात करोगे, जो करोगे वो उसका ही चिंतन करो। पर ऐसा नहीं है। मैंने कई लोगों को अपने परिवार वालों के साथ, गांव वालों के साथ चलते हुए देखा और बहुत आनंद से वो भी परिक्रमा कर रहे थे। विशेषता मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, एक ही गांव के 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग या आजू बाजू के 2-4 गांवों के लोग साथ में चलते हैं, या एक परिवार के 8 लोग, 10 लोग, 18 लोग चलते हैं। ननन, भौजाई, भाई, जीजाजी, बच्चे, पड़ोसी, इस तरह से बुआ, बाप बेटे, बाप बेटी, छोटी छोटी लड़कियों को भी मैंने देखा परिवार के साथ परिक्रमा कर रहे, पति पत्नी, जवान पति पत्नी, सब तरह के लोग देखे। अकेली औरतों को देखा, सब उम्र के परिक्रमा कर रहे। परिक्रमा में नर्मदा माई हमारी रक्षा करती है हरदम। शिव के गण हमारे साथ चलते अदृश्य रूप से, वो हमारी रक्षा करते हैं। इसका भान रहे। आप हर वक्त माई की कैमरा में हो, सीसीटीवी कैमरा में, माई की दृष्टि में हो। आपकी हर ज़रूरत वो पूरी करेगी, आपकी रक्षा भी करेगी, लेकिन अपना विवेक हमें जागरूक रहना है और इसका भान रखना है कि एक बहुत ही पवित्र कार्य हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन का सार्थक करने के लिए। तो इसकी गंभीरता हमें हर पल रखनी है, इसका भान रखना है। जब आश्रम आता है, हम आश्रम में जाने के बाद जूता पहने हैं तो जूता बाहर उतारे, अंदर ना ले जाए। वहाँ लिखा होता है जूते चप्पल यहाँ उतारिए, बाकी लोगों ने कहाँ उतारे, वहाँ उतारिए, ठीक तरह से उतारिए, कहीं से भी मत फेंकिए। अंदर जाने के बाद विनम्रता से पूछिए कि हम आसन कहाँ लगाए। आसन लगाना मतलब अपना सामान रखना, मैया रखना, और एक बार वहाँ रखी तो फिर वहाँ ही आप बार बार जगह नहीं बदल सकते हो। हाँ, बहुत कठिनाई दिक्कत आई तो बदलिए, नहीं तो जहाँ आसन रखा है वहीं आपको वह रुकना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा। तो इसलिए आसन आपको पूछ के फिर लगाना है, उनकी अनुमति लेके। आश्रम वालों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनको पूछना है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मेरी व्यवस्था होगी, मुझे भोजन मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा, तैयार या सदाव्रत। तो यह सब पूछ के फिर आप आसन लगाइए। आश्रम में कोई भी चीज़ को पूछे बगैर मत लीजिए, और पूछ के लेने के बाद अपना काम होने के बाद वह चीज़ फिर जहाँ से ली थी उसी जगह पे रखिए। अपनी वजह से आश्रम के लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम पुण्य कमाने आए हैं, पाप कमाने नहीं आए हैं, दोष कमाने नहीं आए हैं, इसका भान रहे। परिक्रमा में चलते वक्त खेतों में बहुत सारी चीज़ें दिखती है। बेर दिखते हैं, आंवले दिखते हैं, चने दिखते हैं, गेहूँ दिखते हैं, जिसको हम ओम भी बोलते हैं। वो खाने को मन ललचाता है तो चलते चलते लोग उखाड़ लेते हैं। मूंगफली है, उखाड़ लिया, खा रहे चलते चलते, गलत है। टमाटर तोड़ लिए, हरी मिर्ची तोड़ ली, गलत है। ये चोरी है। बिना अनुमति कोई भी चीज़ लेना, इसको सरल भाषा में चोरी कहते हैं। परिक्रमा में कोई भी पुण्य करो तो उसका 100 गुना फल मिलता है, ये शास्त्र है। ठीक उसी तरह परिक्रमा में अगर कोई अपराध करते हो, कोई गुनाह करते हो, तो उसका फल जो है सहस्त्र गुना मिलता है। सावधान रहे। कोई भी चीज़ बिना अनुमति किसी की भी ना ले, चोरी ना करे। चलते वक्त हमें अकेले चलना है, चाहे आप ग्रुप के साथ आए हो, अंतर रख के चलना है। चलते वक्त बात नहीं करनी है। अगर कोई बात करनी है तो रुकिए और बात कीजिए, बात खत्म करके फिर से चलिए।
चलते वक्त सिर्फ भगवान का नाम कंटिन्यूस संतत लेते रहना है। जब हम रुकते हैं शाम को, उसी वक्त भोजन के बाद जो समय मिलता है, तब अपने साथियों से चर्चा कर ले कि अगले दिन अपने को कौन से गांव कवर करने हैं, कहाँ पर मुक्काम करना है, दोपहर का भोजन कहाँ पाना है, रात को कहाँ रुकना है। ये सब फिर चलते चलते बार बार आपको चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वह चिंता आपको नहीं रहेगी। हर दिन आप शाम को दूसरे दिन के बारे में अपने सह प्रवासियों के साथ चर्चा कर लीजिए। अकेले चलते हैं तो फिर आप मस्त मौला हो, आप ज्यादा नियोजन मत कीजिए। गांवों के नाम एक कागज के टुकड़े पे लिख लीजिए और पूछते पूछते चलिए। आपने देखा होगा मैं किस तरह से पूछते हुए चलती हूँ लोगों को। तो इस तरह से परिक्रमा में हमको आश्रम में जहाँ हम रुके हैं वहाँ के लोगों के साथ या सह प्रवासियों के साथ या दूसरे परिक्रमा वासियों के साथ कोई भी चर्चा नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। राजकारण के बारे में, आश्रमों के बारे में, सन्यासियों के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के वर्तन के बारे में कोई वाद विवाद निंदा कुछ नहीं करना है। वाणी का संयम रखना है, वाणी का तप करना है। कौन सही है कौन गलत है, दुनिया में क्या क्या गलत हो रहा है, क्या होना चाहिए, कुछ चर्चा नहीं करनी। हम कौन होते हैं ये सब तय करने वाले? किसी को सही गलत ठहराने वाले हम कौन होते हैं? हमें सिर्फ अपना नाम जप करना है, दूसरे किसी को भी दुखी नहीं करना है, क्षुब्ध नहीं करना है, किसी का अंतःकरण अस्वस्थ नहीं करना है अपनी वाणी से। अगर किसी ने आपको अन्न देने से मना कर दिया या आश्रय देने से मना कर दिया तो उस पर गुस्सा नहीं होना है। ध्यान में रखना है कि जहाँ पर हमारा ऋणानुबंध है वहीं पे हमें आश्रय मिलेगा, अन्न जल मिलेगा। माई की इच्छा से यह सब होता है, तो हमारा परम कल्याण इसी में है। हमारा अन्न कहीं दूसरी जगह रखा है, आज हमें आश्रय माई ने दूसरी जगह तय किया है। ये खुद को बताइए, दुखी न हो, चाहे आप कितने भी थके हो। अगर किसी ने कहा कि नहीं आप हमारे यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो प्रणाम करके नर्मदे हर बोल के आगे चलिए। किसी भी व्यक्ति पे क्रोधित मत होइए, उसमें आपका बहुत पुण्यक्षय होगा और उस व्यक्ति का भी अकल्याण होगा। तो माई की इच्छा से परिक्रमा में जो जो हो रहा है, नर्मदा माई की इच्छा से हो रहा है, और अपना विवेक जागरूक रखकर हमें आचरण करना है। दोनों चीजें ध्यान में रखिए, किसी पे गुस्सा न होइए। हम परिक्रमा कर रहे हैं, किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, अपना अपना तप कर रहे हैं, इस चीज का भान हो। आश्रम में पहुंचते ही जिस जगह पे हमें रुकना है वो जगह झाड़ू लेकर साफ कर लीजिए। केवल अपना ही उतना टुकड़ा नहीं, हो सके तो पूरी जगह साफ करने की कोशिश कीजिए। और निकलते वक्त भी वहां से, वो जगह छोड़ते वक्त भी पूरा साफ करके उसके बाद ही छोड़िए। वहां कोई गंदगी, दिए की बातियां जली हुई, माचिस की जली हुई तीलियां, निर्माल्य, बीड़ी काड़ी, सब गंदगी मत छोड़िए। परिक्रमा में कोई भी व्यसन नहीं करना है। अगर व्यसन है तो पहले परिक्रमा शुरू करने से पहले ही छोड़ दीजिए। अभ्यास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक परिक्रमा के दरमियान कोई भी व्यसन नहीं करना है। परिक्रमा में कहीं भी हमें नर्मदा माई नहीं लांघनी है, बहुत महत्वपूर्ण नियम। नर्मदा माई का प्रवाह कहीं भी लांघना नहीं है। हाँ, नर्मदा माई के जो कृत्रिम कैनाल बनाए गए हैं वो हमें लांघने पड़ते हैं, उसका दोष नहीं लगता है। नर्मदा माई को 999 नदियाँ आकर मिलती है, उनको हमें कभी कभी नाव से लांघना पड़ता है, कभी पैदल चल के लांघना पड़ता है। पर एक नदी एक बार लांघी तो फिर पीछे मुड़कर उसको फिर से नहीं लांघ सकते। परिक्रमा में जहाँ तक हो सके पीछे नहीं मुड़ना है, आगे आगे ही चलना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।